इस न्यूज के प्रायोजक है ओम मेडिकल एजेंसी, कांटी थाना रोड, मुजफ्फरपुर, जिसका प्रोप्राइटर सुरेंद्र कुमार है। उचित मूल्य पर होलसेलर रेट पर दी जाती है दवाइयाँ। सबसे अच्छा हिंदू के लिए पर्व था होली। तो होली में हम सारे लोग को इकट्ठा नहीं कर सके, कुछ लोग इकट्ठे हुए, लेकिन खास करके बाहर पड़ सब लोग फिर मन मुटाव होने का। लेकिन आज खुशी की बात है कि सारे लोग आए हैं। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए नहीं मिलता और नहीं तो हमको वो नहीं है पहले सूचना न दिया जाता। ट्यूनिंग आ गया है, डीजे का ट्यूनिंग है। वो जो मारता है ना मकान के अंदर है, तो मकान ही में लगता है। खतरनाक है, नहीं वो बजाना चाहिए। वो ट्यूनिंग नहीं देखे सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा हुआ है डीजे पर। हम लोग बताते हैं, नहीं लोग मानते हैं तो मजबूरन FIR करना पड़ता है। इसलिए बताना जरूरी है। प्लेन बजे ना कितनों कुछ आवाज आएगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। डीजे नहीं बजाना है, हुड़दंग नहीं करना है। युवा लोग जाते हैं, बस होता है कि आप डीजे बजा रहे हैं, धीरे धीरे लड़कों में एक्साइटमेंट आता है। तो आपके जो डीजे के मशीन पर जो गाना बजाता है ना, तुरंत घाट बन अपन यूट्यूब से गाना जोड़ देगा। अब वो आप सुनिए पहले बात सुनिए। जैसे वो गाना जोड़ेगा, आप तो नाचने वाले मूड में रहेंगे। अब वो गाना में क्या बज रहा है, उस गाना का दूसरे पक्ष के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको आप वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाइए। तो वहाँ जो सब गाना बजेगा ना, केवल भक्ति ही गाना बजेगा, बड़ा डीजे नहीं बजेगा। हर भक्ति गाना, हर जागरण के 2 बजे के बाद एक भोजपुरी गाना शुरू होता है। नहीं आप देखिए हम लोग वो जागरण देखिए, देखिएगा ना। वो प्रोग्राम अलग है। शहर से दिल्ली से एक भी भोजपुरी गाना नहीं बजेगा, डोगरी बजेगा, भक्ति गाना बजेगा। अनाउंस से होता है शुरू से। सर एगो निवेदन है सर, बोलिए ना। कोई भी वार्ड में कोई घटना होता है छोटा मोटा, आपका 112 जाता है, तो वो लोग करते क्या है जो जाते हैं फिर लौट के आते हैं, ठीक है, फोटो खींचते हैं। मान लिया जो गलती कर लेता है तो सीधे उसको पकड़ के लाइए। थोड़ा सा प्रेसिडेंट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सा बात होता है हम लोग के वार्ड में, पूरे वार्ड पार्षद लोग सुन ही रहे हैं। और होता क्या है जो गाली लोग देता है, क्या हुआ, पुलिस आया तो क्या हुआ। थोड़ा सा पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए, क्योंकि दारू बेचता है, मारामारी करता है, पति पत्नी पर कुछ आना चाहिए पकड़ के, यहाँ कुछ पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए। क्योंकि एक सहयोगी आप भी है, हम भी आपका सहयोगी है, इस पर ध्यान देते हुए सर। और उसके बाद 112 की एक और कंप्लेंट है। 112 का फोन जब आता है तो कहते हैं कि थाना पर आके एप्लीकेशन दीजिए, कोर्ट पर जाके बोलिए। थाने पर जब कंप्लेंट हमको करना है, जब सब काम कुछ मामला ऐसा होता है, कुछ मामला ऐसा होता है, ऐसे टाइम यदि सूचना मिले उस समय जाना चाहिए। आवेदन लिख के दीजिए भाई, आवेदन जब तक लिखा तब तक तो गैदरिंग हो गया। 112 में हमको आवेदन कोई किसी को छीन ले, उसके बाद थाना पर आता है आदमी, कहे कि ना आवेदन लिख के दो, आवेदन लिख के दो, उसको लिखने नहीं आता है। सूचना तो दिया ना रखिएगा पर 112 आवेदन देने के लिए नहीं। जिसको आवेदन नहीं लिखने आता है ना, कार्रवाई त्वरित कार्रवाई हो। 112 तो आनंद फानन 112 से तुरंत जाना है वहाँ पे। उसको आवेदन को क्या स्थिति कैसी है, हम लोग बैठे हैं रामनवमी पे, नहीं विशेष रूप से नहीं, ठीक है। कहना है सर ये है कि आपसी मतलब बनाकर ग्रामीण लोग जो पूजा करते हैं, अगर शांति से कर ले रहे हैं तो कोई इशू आएगा ही नहीं। होता क्या है कि इधर से नहीं बजाना है, उधर से होता है कि बजाना है, तो थोड़ा सा हो जाता है कि टेंशन होने लगता है कि भाई ये हो रहा है। तो थोड़ा सा आँख आप मूंदिएगा, आप लोगों से भी आग्रह है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपना काम जो करना है कर लेना है, ज़्यादा साउंड नहीं बजाना है। कहने का मतलब हम लोग हर चीज़ अगर उंगली करने लगेंगे तो बहुत चीज़ विवाद उत्पन्न होने लगेगा। तो थोड़ा सा आप आँख मूंद लीजिए, अगर झगड़ा वगैरह कुछ होता है तो उस कमेटी जिम्मेवार है, उठाइए उन लोग को, अगर कुछ होता है। सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, तो आप अपना कमेटी बना के दे दीजिए। अगर इनकेस कुछ हुआ तो वो कमेटी जिम्मेदार जो भी लोग होंगे उनको पहले उठाइए, है कि नहीं। कमेटी बना हुआ है उससे नहीं थे, हम लोग चंदा चुटकी में चले गए थे। आए थे बाद में बोलबो कि सर थे तो हम लोग को फोन करना चाहिए, हम लोग सर से बात करते हैं। मान लीजिए कि बच्चा गलती कर दिया है, ठीक है, चेक चाक किया है, लेकिन हम लोग डीजे जगह से परमिशन आपका डीजे भी नहीं बजाते, सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम इसके लिए सर बजा किया गया है। ऐसे आप रोड में जो आपका प्रशासन जाते होंगे, देखते होंगे कि अभी तक सिर्फ पूजा होता है, सिर्फ हॉर्न सिर्फ बजता है बस। कि डीजे नहीं बजाना है, और इसमें हम सख्ती करेंगे, समझ रहे हैं ना।
अगर पकड़े जाएंगे तो FIR हो जाएगा। इसलिए साफ सुथरा काम करिए, हॉर्न बजाइए, हॉर्न बांध लीजिए और किसी अन्य को तकलीफ नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। ये नहीं कि हम खुश हैं तो बहुत अच्छा है और दूसरा लोग कारी जी यहाँ दुखी हैं, हम खुश हैं तो बहुत अच्छा है। कांटी प्रखंड का प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए मायने रखते हैं, इसलिए आपसे या मेरे से किसी अन्य को दुख नहीं होना चाहिए। जो सरकार का आदेश है हमने बता दिया है। गाड़ी लेके आया, बोलते हैं कि आपको डिस्टर्ब नहीं किया, हम भाई छोड़ भाई, अब हम तो इनसे मिले गए हैं। बोलिए भागा कि नहीं भागा? आप ही के पास गए थे? चौक पे उनका होता है, अभी आप वहाँ नहीं गए। गर्मा चौक पर हम गए थे, दुर्गा माई स्थान। वो अलग है, वो ये इनका माई स्थान सर, ये आपके पास बात कर रहे हैं, आपके पास हम कर रहे हैं, कितना कंट्रोल कर पाएंगे? अभी से नहीं हो रहा है सर, बहुत अरे शांति से भेला या शांति से होता ही ज्यादा क्या कर रहे हैं सर? आप शांति व्यवस्था बनाए रखना है। डीजे बजाइएगा ना तो हाथ पड़ाइए ना, बढ़ जाता है, कितना घटना हो गया है, इसलिए डीजे बजाना ही नहीं। पैसा के भी डिमांड करते हैं और कोई झंझट रहता है, वो कहते हैं ठीक खाना बना, और फिर जब चलाता है 112, फिर वहाँ झंझट काफी होता है। हम लोग को जनप्रतिनिधि, हम लोग को बहुत सामना करना पड़ता है। सूचना मिला स्पॉट पर इमरजेंसी रिस्पांस के लिए है, लेकिन उनका फोन करते हैं कि नहीं आप थाना पर आकर के एप्लीकेशन दे दीजिए, तो जाते नहीं है। बहुत जगह जाते नहीं है, थाना पर एप्लीकेशन देंगे। जब थाना पर एप्लीकेशन तो उसके लिए तो हमें 12 बाबू है क्या, सही बात है। तो हम थाने वाला नंबर पर फोन करेंगे, क्यों 112 पर फोन करेंगे? सही बात है, सही बात है। अच्छा, हम एक बार बात कर लेते हैं, ब्रीफ कर देते हैं उसको बुला के, ठीक है ना? और बताइए। रामनवमी के मतलब आपसे मिले होते हैं। रामनवमी के ज़्यादा इशू यहाँ कांटी में नहीं है। रात्रि में ऐसा कुछ नहीं होता है सर, छोटा मोटा बस छोटा सा निकलता है, उसमें दो बक्सा रहता है, 4 नॉर्मल रहता है, बस उतना में वही सर को बोले कि ग्रामीण लोग से मिलकर आप लोग टीम वहाँ रख दीजिए और शांतिपूर्वक वहाँ हर साल हुआ है, आज तक कभी कोई सा इशू नहीं हुआ है। रहेंगे एगो टीम यहाँ से सब चीज़ शांतिपूर्वक हो जाएगा। विशेष इशू नहीं बनाना है सर कि ग्रामीण सोचे कि नहीं हम हमारा पास थाना पड़ा भी चढ़े हुए हैं, हम लोग थाना पड़ा पर चढ़े हुए कि नहीं हम बजाबे करेंगे, ऐसा कुछ इशू नहीं है वहाँ, न होगा। वो हम लोग वहाँ सब लोग वहाँ रहते हैं, दिक्कत नहीं होगा। एगो टीम वहाँ भेज दीजिए, किसी को साथ में चलेंगे। हाँ, इशू नहीं बनाना है सर, उसको नॉर्मली करना है। और वो बच्चा सके बाजा वाजा रखे हुए थे, उसको सब दे दीजिए। आज से पूजा है दुर्गा माता का। ऐसे भी डीजे है नहीं, बहुत सा डीजे नहीं, डीजे तो हर शादी ब्याह में बजता है। अभी तो नहीं दे पाएंगे, देंगे रामनवमी के बाद। दे दीजिए मैडम, सब ग्रामीण लोग समय पर न देते पाता। दे दीजिए, ऐसे भी सब लोग कर रहा है। देखा जाए तो डीजे है नहीं। हाँ, आराम से। सबका मैं स्वागत करती हूँ शांति समिति में और रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि हर तरह के त्यौहार में आजकल शांति समिति का बैठक हम लोग करते हैं और इससे संबंधित जो कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो या आप लोगों को कोई इशू हो तो आप लोग हम लोगों तक पहुँच सके, उसके लिए हम लोग ये शांति समिति की बैठक रखते हैं। जुलूस से संबंधित 2-4 जो नियम है उसका अनुपालन करने के लिए आप लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, जिसमें कि एक पहला चीज़ है कि डीजे जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। जो आप लोग गाना बजाएंगे, जो ऐसे ही नॉर्मल रिकॉर्डर वगैरह रख के जो गाना बजाएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा संयमित होकर गाना भी बजाने का जरूरत है। जो गीत बजेगा उसका भी थोड़ा अनुपालन करने का जरूरत है कि कोई अभद्र टाइप का गाना ना बजे। और जो भी लोग जुलूस में होंगे थोड़ा संयमित होकर काम करेंगे। जो स्पेशली आजकल जो युवा लोग हैं वो थोड़ा सा असंयमित होकर काम करते हैं। कोई सोशल मीडिया पे कोई इस तरह का मैसेज ना चला जाए या कुछ भड़काऊ मैसेज ना जाए, जिससे कि अभद्र मैसेज ना जाए, जिससे कि शांति व्यवस्था खराब हो, उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। क्योंकि होली के टाइम में ही हम लोग देखे थे कि होली बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, ईद भी बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग मना लिए हैं। तो हम लोग का ये फर्ज बनता है जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का, पुलिस में और बाकी सदस्य जो है नागरिक है उनका, कि ये जो त्यौहार है वो अच्छे से बीत जाए, किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का समस्या उत्पन्न ना हो। तो वही है कि जुलूस से संबंधित 2-4 जो नियम है उसका ध्यान रखना है। एक जो SHO साहब ने बताया कि आप लोगों को आई कार्ड जो है, वॉलंटियर्स हैं उनको आइडेंटिफाई हम लोग कभी कर सकते हैं अगर आई कार्ड होगा। अपने स्तर से भी अगर वीडियोग्राफी आप लोग कराना चाहें तो करा सकते हैं, हमारे स्तर से भी एक वीडियोग्राफी होगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है। तो एक वीडियोग्राफी हम लोग भी करा लेंगे, सिविल ड्रेस में रहेगा कोई एक आदमी और वीडियोग्राफी करेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि जो युवा है वो जुलूस में बहुत ज़्यादा भड़काऊ तरीके से काम ना करे, क्योंकि वीडियोग्राफी होते रहेगा तो प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप लोगों को भी ध्यान रखना है, हम लोगों को भी ध्यान रखना है। हमको लगता है कि सब आधार कार्ड तो 15-20 आधार कार्ड तो आप लोग दिए ही होंगे जुलूस के साथ, है ना? हाँ, तब फिर तो कोई इशू है ही नहीं। बस यही मैसेज हम लोग का इतना ही है कि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न ना हो, और अगर समस्या उत्पन्न होता भी है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जनप्रतिनिधि काम करेंगे, और जो सदस्यगण आए हैं, जो सम्मानित यहाँ के सदस्यगण हैं, वो ध्यान रखेंगे कि बढ़िया से शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार जो है वो मन जाए। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अग्रिम शुभकामनाएं हैं आप लोग को रामनवमी की। सब बढ़िया से त्यौहार मनाइए। कोई समस्या होती है तो SHO से बात कीजिए, BDO साहब हैं, CI साहब हैं, हम हैं, सबका नंबर है, आप लोग कभी भी कॉल कीजिए, बात कीजिए। कोई इशू हो तो बताइए हम लोग को, ठीक है? धन्यवाद। और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं यहाँ के लोगों का, यहाँ के खासकर नौजवानों का उस मानसिकता का नहीं है 15 पहला कहीं कुछ होता है तो आप पहुँचे, उससे पहले लोग पहुँचे उसको उसका समाधान करते हैं। और आगे निश्चित रूप से जैसे होली बीता, ईद बीता शांतिपूर्ण तरीके से, है ना, तो ये भी बीत जाएगा। और कहीं भी किसी तरह का कोई आपके सबसे जरूरी है कि जो युवा है उसको थोड़ा सा बता ही दिया ना, यहाँ के युवा में भी इस तरह का है कि इस तरह का वीडियो साहब संबोधित करेंगे। मैम तो सब बातें बता ही दी, थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हालांकि इस पर भी मैम बता दी है। सोशल मीडिया के ज़माने में होता ही है कि कोई भी बात, अगर छोटी सी बात गलत लिखी जाती है तो तुरंत आग की तरह फैलता है, पेट्रोल में लगे आग की तरह। तो इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ भड़काऊ बयान देने से, लिखने से बचने की आवश्यकता है, ये ध्यान में रखिएगा। पिछले 2 साल का अनुभव है मेरा यहाँ का। कांटी के जो भी सम्मानित जन हैं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हर पर्व त्यौहार को बड़ी अमन चैन और शांति से मनाते हैं। मेरा अनुभव है ये, हमने देखा है। जो सरकार का नॉर्म्स है, हमारे बड़े पदाधिकारी का जो नॉर्म्स है डीजे को लेकर, रोड पर अनावश्यक कार्य न करने का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और जिस तरह हम लोग शांति से पहले मनाते आ रहे हैं उसी तरह मनाइए, बड़ा अच्छा लगता है। और गलती से भी एक छोटी सी गलती होती है तो कांटी की कितनी बदनामी होगी, जरा सोचिए। आप कल्पना करिए कितनी बदनामी होगी। मैम जिस दिन ज्वाइन की थी उस दिन बहुआरा में एक छोटी सी घटना घटी। इनके लिए कितना मतलब दुखद घटना है कि रात के 4 बजे तक हम लोग वहाँ, 10 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक, पहला दिन था इनका। मेरा भले 2 साल का, मैम का पहला दिन कुछ नहीं है, उसको भी तो चाहिए था ना कि होली का पर्व तो है, मेरा ये हम क्यों जाएंगे उसके पास ही करें। फिर जो बाद में हुआ है हम जान रहे उस परिवार से ऐसा चल रहा है, हम जिलेबी जबरदस्ती देंगे उसको, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आप जबरदस्ती उसको एक्सेप्ट करवा दीजिएगा। ये भी हुआ है, उससे उस तरह का लोग है उसको दंडित करिए, आप गिरफ्तार करिए उसको, मेरा FIR करिए उससे लोगों पर, चाहे जिधर का हो। हम किसी धर्म के एक प्रतीक बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट का बात कर रहे हैं जो बराबर उसका यह इतिहास रहा है। बोल रहा हूँ आप, हमको अच्छा, सब मालूम है। कहाँ हम लोग जा रहे हैं? हम लोग काम की बात कर रहे इसी हैं। तरह होगा ना, आखिर इसी से जो शांति समिति में यही सब चीज जुड़ेगा। महेश भैया जिस पॉइंट पर जा रहे हैं, हाँ नहीं, दोनों ब्यौरा है, पैठान भी ब्यौरा है, साय भी ब्यौरा है। और उधर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है मुझे जी। जिलेबी बांटने की बात है, अपनी किसमें बताइए सच्चाई में क्या है इसका। नहीं ये सब यहाँ में चर्चा नहीं करिए। जाएंगे देने भाई, जबरदस्ती नहीं है तो फिर मारा। अध्यक्ष जी आप इतने मैच्योर हो, ब्यौरा ठीक है। मेरा ये कहना है हिंदू मुस्लिम के बात नहीं है, इसको रंग दिया गया। अरे अध्यक्ष जी हम आपकी बात को समझ रहे हैं। शांतिपूर्ण रहा काटी, हमेशा रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ऐसे तत्व तो फिर चला है, बिल्कुल रहेगा। आप जहाँ रहेंगे वहाँ शांति काटी में भी 2-3 बार मुहर्रम में दहलाने का कोशिश किया गया लेकिन नहीं चला। मलंग स्थान दहलाने की कोशिश किया गया, विजय कुमार प्रभारी थे इस समय, और क्या थे आप देखिएगा, शांति समिति बना होगा,
वहाँ भी मैंने उसको ही करवाया है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, कांटिए में है, आगे 2 मिनट में आ गया। बिल्कुल संयम के साथ हम लोग जैसे पर्व मनाते रहे हैं, शांति से मनाएंगे। मेरा प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है। आपसे भी उम्मीद है कि शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए रामनवमी पर्व को मनाना है। रामनवमी की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामना आप सभी को, मैडम को, इधर पुलिस पदाधिकारी लोग हैं, सब लोग। चलिए प्रखंड जनता दिन धन्यवाद। 2 मिनट बैठ जो निकलता वहाँ प्रशासन का व्यवस्था आपके लिए। बस देखिए, वीडियो साहब का यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ है। इतनी बड़ी भीड़ देख के एक अनुरोध है कि मतदाता सूची में नाम जुट रहा है, तो आपके घर में बहू बेटी और नौजवान बच्चे जो हैं छूट रहे हैं, कृपया करके मतदाता सूची में नाम जुड़वा लीजिए, क्योंकि नए मतदाता सूची से ही आगे विधानसभा का चुनाव होगा। ये अनुरोध है, कोई छूटे नहीं। धन्यवाद। आप अपने थोड़ा सा बीएलओ को एक्टिव करें। बीएलओ को एक्टिव कराएं, नहीं तो आपका बीएलओ जो है ना सर, आपका बीएलओ ठंडा में एसी में बैठ के बीएलओ अगर काम मेरा नहीं कर रहा होता तो जिला में हम दूसरे नंबर पर नहीं, एक आध गो निकामा हो सकता है, घरे में सब बैठ के नहीं। कहते हैं कि अभी जिला में नंबर 2 पर नाम जो है। पारू के बाद एक नंबर पारू है, दूसरे पर आपके आने के बाद सुधार होगा। इधर अब खदेड़े है ना। हमको लगता है कि 1 नंबर तो हो भी जाएंगे। और आप भी 1 नंबर पर आएंगे, आप भी 1 नंबर पर आएंगे। एक और आग्रह है सभापति महोदय से मेरा आग्रह है कि थोड़ा 2 शब्द भी बोलना संबोधित करें। सभी युवा साथी तो हमारे गांव ग्रामीण के ही, और हमारे सभी वार्ड पार्षद, हमारे गार्जियन, हमारे डीएसपी मैडम, आप थाना प्रभारी वीडियो सर, सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि सभी लोग शांतिपूर्वक पहले जैसे मनाते आ रहे हैं उसी प्रकार से आगे भी मनाएंगे। किसी तरह का वो टकराव नहीं होना चाहिए, और शांति, एकदम शांति तरीके से रामनवमी की जो जुलूस निकलती है उसको निकालेंगे। हम भी कहेंगे कि डीजे का उपयोग न करेंगे, वही बाजा जो साउंड वाले होते हैं हॉर्न लगा के वही काम चलाएंगे। सभी को शुभकामनाएं। सरकार का नॉर्म है इसको। साहब इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी आप लोगों के बीच में, सर आप बोलिए इनके बारे। आज सबसे पहले ये शांति समिति की बैठक में आदरणीय डीएसपी महोदया को, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को, और एसआई मोतीपुर और एसएचओ कांटी, आदरणीय अध्यक्ष जी महेश भाई, भोला जी, मुखिया जी, तमाम और सभापति महोदय, सभी साथियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन है। कांटी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल रहा है। सभी साथियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पर सभी साथी सूझबूझ और समन्वय के साथी बैठे। हर आदमी को अपना व्यक्तिगत समझ है, सामाजिक समरसता का बोध है। प्रशासनिक सहयोग तमाम साथियों ने लगातार करता रहा है, जिसके कारण कांटी हमेशा एक बेहतर स्वरूप का निर्माण किया है, चाहे वह किसी भी प्रकार का पर्व त्योहार क्यों न। तो हमको लगता है कि सभी साथियों ने आपको अवगत कराया ही है। मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से तमाम साथियों को एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, और युवा को खास करके आग्रह करते हैं कि आप एक्साइटमेंट में ना आवे, उल्लास मनाएं, उत्सव मनाएं, प्रेम और सौहार्द के वातावरण मनाएं, ताकि यह संदेश जो लगातार आया है, लगातार गया है जिला में। अभी आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जो दूसरे स्थान पर मतदाता सूची में हुए हैं, आपके एसएचओ पूरे प्रदेश में पहला स्थान पर शांति वातावरण में आवे, ताकि सभी लोगों का सम्मान बना रहे। आदरणीय सभापति महोदय, यह सभी भाई का सम्मान बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कारी साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष, जाति और पिछड़ा प्रकोष्ठ। हमारे यहाँ वो प्रमुख प्रतिनिधि जी भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जरा सभी जनप्रतिनिधि एवं डीएसपी महोदया, थाना के सभी पदाधिकारी, सभी लोगों को मैं रामनवमी की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल करके इस पर्व को मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं। सभी लोगों से हम यही विनती करेंगे, किसी प्रकार का कोई हिंसा व्यवस्था नहीं हो, प्रेम पूर्वक सब लोग मनाएं। वार्ड पार्षद है, पार्टी के जदयू का जिला महासचिव है। आदरणीय डीएसपी महोदया, वीडियो साहब, सीआई साहब, एसओच साहब, सभापति जी, आदरणीय कारी साहू जी, प्रखंड अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधिगण एवं प्रमुख जी, उपस्थित मीडिया के बंधु, आज तक कांटी में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है, और
इसका श्रेय आदरणीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को देते हुए उन्होंने अपने रीजन में कभी भी ऐसा कोई सांप्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्ति को नहीं बख्शा गया है और न बख्शा जाएगा। और हम आप लोग से भी आग्रह करते हैं कि कांटी की धरती पर इधर कोठिया मजार और इधर छिन्नमस्तिका मंदिर है, इस धरती का बदनामी नहीं होना चाहिए और अपने सद्भावना को बचाते हुए और व्यवस्था कायम करते हुए और प्रशासन के ऊपर भी बड़ी प्रशासन का मामला नहीं आना चाहिए और सब पर्व भी हो जाना चाहिए। इस बात को देखते हुए हम लोग पर्व मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।